हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जेंडर स्टडीज का टॉपिक है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम सिलेबस में देखते हैं तो ये तीसरे चैप्टर की के हेडिंग के अंडर आता है फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड प्रैक्टिस साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। बेसिकली साइको फेमिनिज्म बेसिकली ये बिलीव करते हैं कि वुमेन की जो सबऑर्डिनेशन है वो उसकी साइकी में डीप रूटेड है। जिस तरह से वो एक्ट करते हैं वुमेन के साथ या वुमेन को सोसाइटी में जो रोल प्ले करने के लिए दिए गए हैं, तो इस हिसाब से ये डीप रूटेड है। फॉर द साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट द आइडियल ह्यूमन पर्सन इज। अब साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट के मुताबिक जो आइडियल पर्सन है वो कौन है, जो पॉजिटिव फेमिनाइन रखता है और पॉजिटिव मस्कुलाइन ट्रेट्स जिसमें होती हैं, तो वो एक जो है एक अच्छा आइडियल पर्सन होता है। अब psychoanalytical feminism basically theory of oppression है which asserts that men have an inherent psychological need to subjugate women। men को inherently इस चीज की जरूरत है कि women को subjugate करे। the root of men's domination जो है वो basically human psyche में deep rooted है। ये जो ब्रांच है फेमिनिस्ट की, ये बेसिकली गेन करने की कोशिश करती seeks to gain insight into how our psychic lives develop in order to better understand and change women's oppression, ताकि हम वुमेन को समझें और फिर उसकी ऑपरेशन को चेंज करें। This pattern of oppression is integrated in society, thus creating a sustaining patriarchy। patriarchy को जो है ना ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। सोसाइटल चेंज जो है वो बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज से मेन की डोमिनेशन, वुमेन की सब्जुगेशन, ये जो है ना बेसिकली लार्जली रिजाइड्स करता है अनरिकॉग्नाइज्ड इन इंडिविजुअल्स अनकॉन्शियस, यानी कि अनकॉन्शियसली मैन और वुमेन जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं। अब उसकी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस चलता है, तो उस प्रोसेस को जो है वो डिवाइड किया गया है। तो साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट कंसंट्रेट ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, कि एक बच्चा कैसे डेवलप होता है और जेंडर फिर जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है सोसाइटल, फैमिलियल और इंडिविजुअल लेवल पे। सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है ह्यूमन साइकी और लैकन्स की जो रीवर्किंग ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी, वो बेसिकली प्रोवाइड करती है एक फाउंडेशन इस बॉडी ऑफ फेमिनिज्म के लिए। दो मेन सेक्शंस हैं साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म के। सबसे पहला है माइक्रो लेवल। दिस सेक्शन फोकसेस ऑन एग्जामिनिंग डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन, particularly on psychological as well as environment in which the personality of childhood develops। तो ये माइक्रो लेवल है। इसमें बेसिकली आपकी चाइल्डहुड लर्निंग और फॉर्मेशन होती है कि आप कैसे जो है बचपन में सीखते हैं। उसके बाद आपके पेरेंट्स के साथ किस तरह रिलेशनशिप है। फिर जब आप में अर्ली सेक्सुअलिटी ट्रेट्स जो है वो डेवलप होते हैं, तो ये चीजें इसमें शामिल है। इट आल्सो एक्सप्लोर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, कि आपके सोसाइटी में मस्कुलिन और फेमिनिन रोल क्या क्या है। अब हम मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें, तो मैक्रो लेवल पे ये इन्वेस्टिगेट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। उसमें क्या देखता है कि मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को एग्जामाइन किया जाता है, एडल्टहुड और सेक्सुअलिटी कैसे इमर्ज होती है, कंटिन्यूअल रीइंफोर्समेंट ऑफ पैट्रियार्की, कैसे पैट्रियार्की को बार बार रीइंफोर्स किया जा रहा है। इट आल्सो स्टडीज सोसाइटल इंस्टीट्यूशन सच एज इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, साइंस एंड नॉलेज, आर्ट्स एंड लैंग्वेज। तो ये चीजें जो है इसमें सोसाइटल सिचुएशन में चेंज स्टडी की जाती हैं। अब बेसिकली सेंट्रल टॉपिक इन साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, इसमें सेंट्रल टॉपिक क्या है? द एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन्स रोल एज मदर एंड डॉटर इज सेंट्रल टॉपिक इन साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। बेसिकली ये जो मदर और डॉटर का जो रोल है, ये बेसिकली सेंट्रल रोल प्ले करता है। अर्लीस्ट थ्योरिस्ट जैसे कि जेसिका बेंजामिन है, जैन फ्लैक्स है, डोरोथी डायनास्टाइन है, नैन्सी कॉड्रो है, तो ये व्यू करते थे कि मदरिंग एज अ मीन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंटिन्यूअल प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द स्टेटस को एंड देयरफॉर अ प्लेस वेयर सोशल चेंज कैन अकर। बेसिकली ये जो मदरिंग एक मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह कंटिन्यूअल प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन जो स्टेटस को का है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। यूटिलाइजिंग फ्रॉइड्स टेक्निक, many psychoanalytical feminists examine people pre-Oedipal and Oedipal experiences in relation to gender and identity formation। तो इसमें प्री ओडिपल क्या है?
The pre-Oedipal situation is two-person psychology between mother and child. तो pre-Oedipal level को अगर हम explain करें, देखिए एक बच्चे और माँ के बीच का जो relationship होता है शुरू के दिनों में, उसको pre-Oedipal कहते हैं. इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं इस टाइम पीरियड में जो कि रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती हैं, सबऑर्डिनेट को और मास्टर्स लेवल की जो मेंटालिटी है उसको. उसके बाद है एडिपल सिचुएशन. अब एडिपल क्या है? 3% साइकोलॉजी बिटवीन मदर फादर चाइल्ड. अब एडिपल सिचुएशन में अब आपकी मदर एक चाइल्ड और फिर उसका फादर, अब फिर इसमें 3 लोगों के रिलेशनशिप देखते हैं. इस लेवल पे कैसे होता है कि भाई देखता है कि माँ जो है वो सबऑर्डिनेशन उसका स्टेटस रख रही है घर में, और जो फादर है वो एक मास्टर का लेवल रखते हैं, उनके हाथों में पावर्स हैं, वो जो है कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन वो अपने बिहाफ पे ले लेते हैं. तो इस तरह से जो है वो फिर एडिपल सिचुएशन को स्टडी किया जाता है इसमें, फ्रॉड्स की जो टेक्निक्स हैं उसमें. उसके बाद है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी. मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में इसमें इस थ्योरी के अंदर यूटिलाइजिंग फ्रॉड्स ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, जो फ्रॉड्स की ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी है, Cadro examines the relationship of mother and their child and concludes that femininity is the strong representative of strong ties to mother. Femininity को ज्यादातर मदर के साथ उसके साथ वो अटैच किया जाता है, और उसके बाद masculinity manifests itself as a distance from mother. masculinity का मदर से कोई वो ताल्लुक नहीं होता, और उस हिसाब से जो है, हालांकि ये जो masculinity और femininity है इनका इन पेरेंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली एक रिलेशनशिप के तौर पर ये बच्चे को अंडरस्टैंड कराया जाता है. उसकी साइकी में ये बात डाली जाती है कि कैसे एक वुमेन को जो है वो सबऑर्डिनेट रखा जाए. मस्कुलिनिटी रिप्रेजेंट्स the possibility of gratification and femininity signifies the impossibility of a union. उसके बाद है gender roles. It is both based on household practices. अब household practices किस तरह है कि जेंडर रोल्स में कि जो वुमेन के जो रोल हैं, जो एक्शन वो परफॉर्म कर रही है, वो मेन रोल, वो डोमिनेंट रोल है, सबऑर्डिनेट रोल है, इस तरह से. अब देखिए एक मदर और फादर के बीच का डिफरेंस किस तरह लगाया जाता है कि जो फादर है उसको ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रहा है एज कम्पेयर टू मदर. इसी तरह ब्रदर एंड सिस्टर पे अगर हम रोल की बात करें तो जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं या बाकी सारी चीजें हैं उसमें जो है वो ब्रदर्स को प्रेफर किया जाता है, और जो सिस्टर्स होती हैं यानी कि जो फीमेल्स होती हैं घरों में, जो गर्ल्स होती हैं, उनको उधर ही बताया जाता है कि आप जो है सबऑर्डिनेट लेवल पर ही रहें और उस हिसाब से फिर आप ट्रीट करें. अब पर्सन्स की सेक्सुअलिटी की डेवलपमेंट. अब इसमें डेवलपमेंट ऑफ पर्सन सेक्सुअलिटी आल्सो बिगिंस एट एन अर्ली एज. मेनी साइकोएनालिटिकल थ्योरिस्ट recognize that children have the potential of bisexuality during the pre-Oedipal stage of their lives. Through the combination of parenting and the development of boys' masculinity and girls' femininity, they are socialized to be heterosexual. This combination reinforces the sexual and familial division that the children witness from birth. Boys and girls adopt their fathers and mothers' roles respectively. Thus, boys join a large collective group of males and who in turn dominate women, whereas girls remain close to their mothers, remaining on the margin of the society being ruled by men. तो ये basically relationship develop हो रहा है. Psychoanalytic feminism describes society as a representative of men's ego. ये men के ego की representative है. Their sense of self-importance and desires for immortality. तो इसमें हम देखते हैं कि तीन क्रिटिक की गई हैं. Due to focus on early human development, the few strategies offered for creating change primarily concentrate on this parent and reliant upon parent raising their children. तो ये पहला क्रिटिसिज्म है. दूसरा है the theories that provide foundation for most of this kind of feminism rely on Freud and Lacan. इन दोनों पर ज्यादातर डिपेंड करती हैं. Many of these theorists are misogynistic and place men in position of superiority over women. तीसरा क्रिटिसिज्म है साइकोलॉजिकल थ्योरी में interpreted the feminine experience largely on relation to masculinity.
which is one of the critiques of science and technology offered by psychoanalytical feminism। तो ये तीनों criticisms हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो।